गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नारायण पब्लिक स्कूल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने क्या भोजन किया है। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे? पता लगाइए कि आज आपके दोस्त ने, मित्र ने क्या भोजन किया है। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने जो भोजन कल किया था ठीक उसी तरह का भोजन आज भी किया है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट द डिफरेंट टाइम। हम लोग अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का नाश्ता लिया जाता है, उसके बाद फिर लंच में दाल चावल रोटी सब्ज़ी, उसके बाद फिर रात में भी दाल चावल रोटी सब्ज़ी। लेकिन जो भोजन है इसमें कुछ न कुछ चेंज होता है। जैसे सुबह सब्ज़ी किसी और चीज़ की मिल जाती है तो शाम को सेम सब्ज़ी नहीं मिलती है, शाम को कुछ और सब्ज़ी मिलती है, किसी और प्रकार की दाल मिलती है। तो जो भोजन है हमारा वो अलग अलग समय पे चेंज होता रहता है। फूड वैरायटी मटेरियल्स एंड सोर्स। भोजन के प्रकार, उसकी सामग्री और ये इनका मुख्य स्रोत कहाँ से है, ये आते कहाँ से हैं। देयर आर टू सोर्स ऑफ फूड। सभी प्रकार के भोजन दो चीज़ों से हमें प्राप्त होते हैं, या तो प्लांट से, पेड़ पौधों से, या फिर एनिमल्स से, जानवरों से। फूड कम्स फ्रॉम एनिमल्स। अब जानवरों से प्राप्त होने वाले भोजन। अब हम सभी लोग दूध पीते हैं। दूध में कैल्शियम होता है और इसे एक संपूर्ण पोषक आहार भी कहा जाता है, क्योंकि दूध में लगभग सारे प्रकार की आवश्यक चीज़ें रहती हैं जो जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो दूध आता कहाँ से है? दूध आता है जानवरों से, बफेलोज, गोट, काऊ। और दूध से जो मिल्क है, इससे मिल्क प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे कर्ड है, बटर है, घी है, पनीर है, स्वीट्स हैं, है ना। नेक्स्ट ये है चिकन। अब चिकन ये तो मांस है, और ये आता कहाँ से है? ये आता है जानवरों से। दिस इज कर्ड। ये है कर्ड। कर्ड आती कहाँ से है? कर्ड बनती है मिल्क से। दही ये बनती है दूध से। अब दूध आता कहाँ से है? दूध तो आता है जानवरों से। तो इसका मतलब है कि दही का मुख्य स्रोत क्या है? जानवर ही है। अब ये क्या है? ये तो ऑमलेट है। ऑमलेट बनता किससे है? बनता है ये एग से। एग आता कहाँ से है? एग आता है मुर्गी से। और मुर्गी क्या है? मुर्गी तो एक जानवर है ना। तो ये सारे प्रकार, ये जितने भी भोजन यहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? ये आती हैं जानवरों से। अब चलिए देखते हैं कि पौधों से हमें क्या मिलता है। फल और सब्जियाँ, अनाज, ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं पौधों से। हम लोगों ने अपने यहाँ, हम लोग इस समय गर्मी के मौसम में आम तो खाते ही होंगे, और आम के पेड़ भी हम लोगों ने देखे होंगे। हम लोगों के आसपास आम के पेड़ भी हैं। तो आम आता कहाँ से है? आम तो आता है पेड़ से ही, है ना। अमरूद भी एक फल है। अमरूद भी हम लोगों ने खाया है, और अमरूद भी हम लोगों के आसपास के क्षेत्र में मिलता है, और अमरूद का पेड़ भी आप लोगों ने देखा ही होगा। अमरूद कहाँ से आता है? अमरूद भी आता है पेड़ से ही, है ना। तो इसी प्रकार सारे जो फल हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं पेड़ों से, ट्री से, प्लांट से। ये क्या है? ये तो है चावल। अब चावल बनता है चावल से। अब ये चावल आता कहाँ से है? चावल मिलता है हमें पौधों से ही। चावल भी आता है पौधों से। ये है रोटी।
इसको तो हम लोग सुबह भी खाते हैं और शाम को भी खाते हैं। और रोटी बनती किस चीज़ की है? रोटी बनती है गेहूं से, है ना। अब गेहूं आता कहाँ से है? गेहूं आता है पौधों से। ये है सब्जी जो कि बनी है कॉलीफ्लावर और पोटैटो से। और इस पे ये सब्जी भी, चाहे कॉलीफ्लावर हो, पोटैटो हो या कोई भी सब्जी हो, ये कहाँ से मिलती है? ये मिलती है पौधों से। ये है दाल। अब दाल बनती है अरहर की दाल से, मूंग की दाल से, मसूर की दाल से, और भी तमाम तरह की दाल हैं। और ये दाल भी आती है पौधों से। पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट के विषय में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, लेकिन यहाँ भी आपको कुछ बता दिया जाता है पार्ट्स ऑफ प्लांट के विषय में, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पार्ट्स ऑफ प्लांट से ही रिलेटेड है। तो पौधे का जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा होता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रूट। क्या कहलाता है? रूट। और ये वाला जो पौधे के ऊपर मुख्य भाग निकलता है, ज़मीन के ऊपर वाला मुख्य भाग पौधे का, ये कहलाता है तना। तने से ही पत्तियाँ निकलती हैं, बर्ड्स निकलते हैं, और इसी पे फ्रूट और फ्लावर भी बनते हैं। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसको बताने के पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। दो फ्रेंड हैं, एक मंगेश और एक शुभम। दोनों मिल के ये तय करते हैं कि हम लोग मिल के खेती करें। और उन दोनों में तय होता है कि जो फसल बोई जाएगी उसका ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा मंगेश लेगा और ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा शुभम लेगा। फसल लगाई जाती है गन्ने की, और जब यह फसल तैयार हो जाती है और फसल की कटाई होती है तो ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा यानी जो गन्ना है वो मिल जाता है मंगेश को, और ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा जो जड़ है वो मिल जाता है शुभम को। अब मंगेश तो खुश हो जाता है क्योंकि उसको मिलता है गन्ना, और शुभम दुखी हो जाता है क्योंकि उसको मिलता है जड़ जो कि किसी काम की है नहीं। तो शुभम को लगता है कि ये तो मेरे साथ गलत हो गया। फिर शुभम कहता है कि चलो हम लोग मिल के फिर से कोई फसल लगाएंगे, लेकिन इस बार मैं ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा लूँगा। दोनों में तय होता है और इस बार फसल लगाई जाती है गाजर की, कैरेट की। अब जब फसल तैयार होती है तो फिर से ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा शुभम ले लेता है और ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा मंगेश ले लेता है। अब शुभम को मिलती है पत्तियाँ और मंगेश को मिलता है गाजर। शुभम फिर दुखी हो जाता है और मंगेश पुनः फिर से खुश हो जाता है। तो इस कहानी को बताने का उद्देश्य है कि पौधों के अलग अलग पार्ट्स खाने योग्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पौधों की एक ही पार्ट खाया जाता है। जैसे किसी का फ्रूट खाने योग्य है तो किसी की पत्तियाँ, किसी का जड़ भी खाया जाता है, किसी का तना खाया जाता है कि नहीं? तो आइए देखते हैं कि किस पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। दिस इज कैरेट। अब कैरेट का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका खाया जाता है रूट। क्या खाया जाता है कैरेट का? रूट। दिस इज अनियन। इसका तना खाया जाता है, स्टेम। और इसको तो आप लोग पहचानते ही होंगे, ये क्या है? मैंगो। मैंगो का खाने योग्य भाग होता है फ्रूट। दिस इज कॉलीफ्लावर। और इसका खाया जाता है फूल, फ्लावर। दिस इज स्पिनिच। और इसका खाने योग्य भाग है पत्तियाँ। इसकी पत्तियाँ खाई जाती हैं।
और दिस इज मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पेड़। अब सरसों के पेड़ में खाने योग्य देखिए 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो पत्तियाँ, पत्तियों का बनता है साग, और दूसरा है सीड। सीड तो थोड़ा सा ऐसे भी सब्जियों में डाला जा सकता है, और सीड का इसको क्रश करके इससे तेल निकाला जाता है और इसके तेल को खाया जाता है। इसका जो ऑयल होता है इसको इसका इस्तेमाल सब्जियां बनाने में होता है, और भी खाने योग्य जहाँ भी तेल की आवश्यकता होती है उसको उसमें डाला जा सकता है। अब भोजन के आधार पे जंतुओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हर्बीवोरस, जो जीव जंतु भोजन को खाते हैं, भोजन में पौधों को खाते हैं या पौधों से बनी चीज़ें खाते हैं, उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। कार्निवोरस, फ्लीस ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो जंतु केवल मांस ही खाते हैं यानी दूसरे जानवरों को खाते हैं, उन्हें कहते हैं कार्निवोरस। जैसे एग्जाम्पल के लिए लायन है, टाइगर, वुल्फ, ये हमेशा दूसरे जीवों को ही खाते हैं या उनका मांस खाते हैं, इसीलिए इन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। ओमनिवोरस, प्लांट एंड एनिमल्स ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। जो जंतु पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन और जानवरों से प्राप्त होने वाले भोजन दोनों करते हैं, दोनों को खाते हैं, उन्हें कहा जाता है ओमनिवोरस। जैसे हम लोग जानवरों से मिलने वाले भोजन को भी खाते हैं और पौधों से भी मिलने वाले भोजन को खाते हैं, इसलिए इंसान क्या है? ओमनिवोरस। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या जो सभी जानवर हैं सबका भोजन एक जैसा ही होता है? नो। इसका आंसर है नो, ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड्स ऑफ फूड। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एज फूड एंड दे आर कॉल्ड herbivores. Some animals feed on other animals and they are called as carnivores. Some other eat food from plant sources as well as animals, and such living beings are called omnivores. Question number second, name 5 plants and their parts that we eat. इसका आंसर है कि किस पौधे के कौन से भाग को हम लोग खाते हैं। कैरेट का रूट खाते हैं, ओनियन का स्टेम, मैंगो का फ्रूट, स्पिनिच का लीफ, कॉलीफ्लावर का फ्लावर। फिलिंग द ब्लैंक्स, टाइगर इज ए कार्निवोरस बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। अब इसमें जो रेड कलर से लेटर लिखा गया है यही लेटर आपको इसमें फिल करना है। इसको आप वीडियो पॉज करके फिल कर सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। मैच द कॉलम्स। अब इसमें कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, इसको मैच करना है। इसको आप कॉपी में नोट करिए और उसके बाद इसको मैच करते हैं। फर्स्ट, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सारी चीज़ें आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट, इसको लास्ट वाले से मिला देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? जानवरों से। स्पिनिच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये क्या है? ये सारे तो वेजिटेबल्स हैं, इसको नीचे से दूसरे वाले पे मिला देते हैं। लायंस एंड टाइगर्स, ये ईट अदर एनिमल्स, इनको पहले वाले से मिला देते हैं। हर्बीवोरस तो प्लांट ईटिंग एनिमल हैं, ये प्लांट को खाते हैं या उनसे मिलने वाले प्लांट से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको खाते हैं। तो हर्बीवोरस को मैच कर देते हैं ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट से। थैंक यू।